जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथियों, कल अर्थात रविवार दिनांक 21 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। जो इस व्रत को करता है उसके करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतु नाम का राजा था और उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। दोनों के ही कोई पुत्र नहीं था। इस कारण जब भी वह अपने पितरों का तर्पण आदि करता था तो वह बड़ा दुखी होता था कि उसके बाद उसके पितरों को तर्पण करने वाला कोई नहीं रहेगा। एक दिन वह दुखी होकर अश्व पे सवार होकर जंगल में निकल पड़ा और जब वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया तो वह पानी की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां मुनियों के आश्रम है और सरोवर में कमल खिले हुए हैं। तो उसने वह मुनियों के पास गया और मुनियों को दंडवत करके उनके पास बैठ गया। उसके इस व्यवहार से ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उससे पूछा कि हे राजन, आप इस वन में किस लिए आए हैं? तो प्रत्युत्तर में सुकेतु ने ऋषियों से कहा, हे मुनि लोग, आप इस आश्रम में, इस वन में आश्रम बनाकर क्यों निवास कर रहे हैं? तो मुनियों ने कहा, हे राजन, माघ मास निकट आने वाला है, इसलिए माघ स्नान के लिए और क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है और इस दिन से ही हम इस सरोवर में स्नान करेंगे और बाद में माघ स्नान करेंगे, इसलिए हम यहाँ ठहरे हुए हैं। तो राजा ने मुनियों से कहा, हे मुनिवर, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए यदि आप आशीर्वाद देंगे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मुनियों ने कहा, हे राजन, यदि आप पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं तो भगवान नारायण की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब ऋषियों के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारणा करने से शीघ्र ही उनकी पत्नी सेव्या गर्भवती हुई और उनके गर्भ से एक सुंदर और बहुत ही गुणवान और नारायण भक्त पुत्र पैदा हुआ, जो एक बहुत ही उत्तम राजा बना और जिसने भगवान नारायण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। यदि किसी के पुत्र नहीं हो रहा है तो वह भी अगर इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तो भगवान नारायण की कृपा से उसको पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। इस दिन जो इस कथा को सुनता या कहता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन फलाहार के रूप में दूध, दही, दूध से बनी वस्तुएं और फल हैं जो फलाहार में लेने चाहिए। जय श्री कृष्ण।